हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। अक्टूबर के सेकेंड वीक में दो बड़े आईपीओज बैक टू बैक ओपन होंगे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ एंड टाटा कैपिटल का आईपीओ। अब ये दोनों ही हैवी वेट इश्यूज़ हैं और साथ ही इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड भी हैं। तो अब इन दोनों ही आईपीओज का हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल्स, उनके ग्रोथ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी कैसी रह सकती है, लिस्टिंग बेनिफिट के हिसाब से कौन सा आईपीओ ज़्यादा बेटर है। तो सभी टर्म्स में हम इन दोनों ही आईपीओ का कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। दोनों ही कंपनीज अपने अपने सेक्टर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं, जहां एक तरफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स डेट फ्री कंपनी है और एक प्रॉफिट रिच मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, वहीं दूसरी तरफ टाटा कैपिटल के साथ टाटा का ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है जो इनको काफ़ी वैल्यू देता है और ये अब तक का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का सबसे बड़ा आईपीओ मीन्स एनबीएफसी का सबसे बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। तो दोनों ही कंपनीज जो हैं वो अपने अपने सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं। अब पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आईपीओ ओपन होगा 7 अक्टूबर को और 9 अक्टूबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 11,607 करोड़ का, तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये आईपीओ है जो पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो ये यहाँ पे जो भी पैसा इसमें आने वाला है इस आईपीओ के थ्रू, वो सारा पैसा जो है वो प्रोमोटर्स को जाने वाला है। मीन्स यहाँ पे कोई भी पैसा जो है कंपनी के यूज़ में या कंपनी के ग्रोथ के यूज़ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे इस आईपीओ का जो प्राइस है वो है 1140 पर शेयर का और एक्सपर्ट के हिसाब से ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जीएमपी के अकॉर्डिंग 18 to 19% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर लिस्टिंग बेनिफिट के हिसाब से देख रहे हैं तो इन कंपैरिजन ऑफ टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादा फायदेमंद दिख सकता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना थर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश में सेटअप करने की प्लानिंग में है। करेंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनके ऑपरेशनल हैं और इस आईपीओ के थ्रू इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है, क्योंकि इंडिया में एलजी का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा है, इनकी एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी है और ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए पेरेंट कंपनी का मानना है कि इस आईपीओ के थ्रू इसका जो बिजनेस है वो इंडिया में और अच्छा एक्सपेंड होगा और पेनिट्रेशन इससे अच्छी देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये पूरा आईपीओ ओएफएस है, तो जो भी फंड रेज होगा वो सब प्रोमोटर्स को जाने वाला है। तो इस आईपीओ को लाने का जो कंपनी का मेन मोटिव है वो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करना है, क्योंकि इंडियन मार्केट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। दूसरा है कि ये एक साइक्लिक स्टॉक है और साइक्लिक नेचर होने की वजह से इन स्टॉक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। तीसरा है कि लिस्टिंग प्राइस में हाइप देखने की वजह से इसमें आफ्टर लिस्टिंग जो है करेक्शन भी पॉसिबली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे क्योंकि एक साइक्लिक स्टॉक है तो प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल्स भी आगे कंपेयर करेंगे टाटा कैपिटल के बाद तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी एक्सचेंज पे उसके बाद करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिस्टिंग गेन आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में यूजुअली जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग बेनिफिट के हिसाब से ही उस आईपीओ को देखते हैं, तो उस हिसाब से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अच्छा है और यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हम टाटा कैपिटल की और फिर लास्ट में हम इन दोनों के ही फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे। टाटा कैपिटल मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो एनबीएफसी सेक्टर का बिगेस्ट आईपीओ है और इस आईपीओ का टोटल साइज है 15,511 करोड़ का, जिसमें से 6,846 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 8,665 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और इस आईपीओ का प्राइस है 326 पर शेयर का। ये आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसने अपनी वैल्यूशंस भी काफ़ी कम की हैं। अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल के शेयर 700 पर शेयर से 1000 रुपीज़ पर शेयर के बीच में ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है 326 पर शेयर का। मीन्स काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी स्मार्ट मूव टाटा कैपिटल ने यहाँ पे दिखाया है रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने
के लिए आईपीओ के प्राइस को काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे लाके। तो ये इनकी काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एंकर इन्वेस्टर से भी इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जहाँ से इन्होंने 4,641 करोड़ रुपीज़ रेज किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो LIC इंडिया का है 780 करोड़ रुपीज़। कंपनी का लोन बुक 2.33 करोड़ रुपीज़ का है, जो 37% के CAGR से ग्रो हो रहा है। 1500 प्लस इनकी ब्रांचेज हैं एंड 73 लाख से ज़्यादा इनके अंडर कस्टमर्स हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से टाटा कैपिटल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि पहला तो ये NBFC सेक्टर की कंपनी है और NBFC सेक्टर जो है एक ग्रोइंग सेक्टर है। दूसरा, टाटा का इसका ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, तो टाटा का ब्रांड नेम जुड़ने से ही काफ़ी वेटेज मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा प्रूफ हो सकता है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क में इनकी जो वैल्यूशंस है वो अपने पीयर्स के हिसाब से थोड़ी हाई रखी गई है, तो ये इनका एक रिस्क है। अदरवाइज टाटा का ब्रांड नेम जुड़ने की वजह से NBFC सेक्टर होने की वजह से इनको काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। तो ये LG का और टाटा कैपिटल दोनों का ही कंपैरिजन हो गया। अब हम फाइनेंशियली कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों ही जगह जो है फाइनेंशियली कैसी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं और उसके आस्पेक्ट्स में कंपैरिजन किस तरीके का है। तो आप यहाँ से आप चार्ट देखेंगे तो दोनों की फाइनेंशियल्स में लास्ट 1 ईयर का हमने यहाँ से इनके ग्रोथ निकाले हैं कि किस तरीके के इसमें ग्रोथ देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम असेट को चेक करेंगे, तो असेट में आप LG इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल दोनों के ही असेट में लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कंपैरिजन की बात करेंगे तो टाटा कैपिटल में 40% का यहाँ पे राइज देखने को मिला है, जबकि LG में 35% का राइज देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर में इनके असेट में। नाउ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रेवेन्यू चेक करना, तो टोटल इनकम की अगर बात करेंगे रेवेन्यू की, तो लास्ट 1 ईयर में दोनों की रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है, जहाँ पे LG इलेक्ट्रॉनिक्स का 21,557 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, जो इंक्रीज होकर 24,630 करोड़ का हो गया है। इसी तरीके से टाटा कैपिटल के रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है। दोनों के कंपैरिजन की बात करेंगे तो टाटा कैपिटल का रेवेन्यू 56% से ग्रो हुआ है और LG का रेवेन्यू 14% से ग्रो हुआ है। मींस अगर यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो टाटा कैपिटल यहाँ पे लीड कर रहा है, जहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स उनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। LG में 14% जबकि टाटा कैपिटल में 56% का रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे लास्ट 1 ईयर में किस तरीके का ग्रोथ देखने को मिला है, तो यहाँ पे LG आपको लीड करता हुआ दिखेगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स में 46% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे LG लीड कर रहा है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा टाटा कैपिटल का ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स। नेट वर्थ जो है वो टाटा कैपिटल की ज़्यादा अच्छी है, लार्जर फाइनेंशियल बेस है उनका। रिजर्व सरप्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी टाटा कैपिटल के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिजर्व्स हैं इन कंपैरिजन ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स। और बोरोइंग्स की बात करेंगे तो LG कम्प्लीटली डेट फ्री कंपनी है, जबकि टाटा कैपिटल के पास बोरोइंग्स इसलिए हैं क्योंकि वो NBFC की कंपनी है और NBFC और फाइनेंशियल्स कंपनी जो होती हैं बैंक वगैरह, उनके पास उनका काम ही होता है फंड्स का इधर उधर करना, तो उनके पास डेट अक्सर दिखता ही है, तो वहाँ पे हम डेट चेक ही नहीं करते हैं। तो इस टर्म्स में हमने देखा कि डेट के टर्म में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। LG डेट फ्री कंपनी है, जबकि टाटा कैपिटल जो है एक NBFC कंपनी है, तो उनके पास डेट से हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, उनके पास डेट रहता ही है। अगर हम रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा ग्रोथ, रिजर्व सरप्लस, इन सारे टर्म्स में हमने जैसे कंपेयर किया तो यहाँ पे हमें लगता है कि ऑल एस्पेक्ट्स में जो है वो टाटा कैपिटल जो है वो LG के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इनके पास रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इनका जो एबिटा है वो भी ग्रोइंग है। सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है यहाँ पे LG लीड कर रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो LG की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन रेवेन्यू, रिजर्व सरप्लस ये सब टाटा कैपिटल के ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब इन दोनों के ही फाइनेंशियल्स को जहाँ तक हमने कंपेयर किया तो पहला तो हमें दिखता है कि दोनों ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और फंडामेंटली दोनों ही जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंपनी है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं दोनों। अब इसमें से कौन से IPO में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से IPO में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, उसकी एनालिसिस मैंने आपको पूरी यहाँ पर बता के दे दी है। तो अब आप खुद भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा IPO आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रहेगा। लिस्टिंग बेनिफिट
बेनिफिट के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 18% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जबकि टाटा कैपिटल में आपको सिर्फ 4 to 5% तक का ही लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू GMP। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो हमें शॉर्ट टर्म में LG में ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा कैपिटल जो है वो ज़्यादा अच्छी कंपनी प्रूफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के जो पोटेंशियल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो अब सिर्फ GMP के बेसिस पे हमें किसी भी IPO में अप्लाई नहीं करना है, हमें और भी कई सारी चीज़ें कंसीडर करके देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट के हिसाब से IPOs में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग बेनिफिट के लिए LG जो है वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, तो टाटा कैपिटल ज़्यादा अच्छा प्रूफ हो सकता है। और अगर आप दोनों ही जगहों पे लिस्टिंग बेनिफिट के लिए लगाना चाह रहे हैं तो LG में तो आपको लिस्टिंग गेन मिल ही रहा है, लेकिन टाटा कैपिटल में भी एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे के मिड डे तक 5 टाइम्स यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलती है, 5 टाइम डिमांड्स आती हैं, तो फिर टाटा कैपिटल में भी आप छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको दोनों में कंपैरिजन करके दिखाया। फाइनेंशियली भी हमने दोनों को कंपेयर किया और कंपनी के हमने सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कंपेयर किया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप मेरी पूछेंगे तो मैं दोनों ही IPOs में अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन मैं टाटा कैपिटल में थर्ड डे जो है यहाँ पे डिमांड के बेसिस पे अप्लाई करूँगी कि किस तरीके की डिमांड देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का IPO है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी जो है वो आगे के ग्रोथ एस्पेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल लिस्टिंग गेन के अगर एस्पेक्ट से देखें तो LG जो है वो टाटा कैपिटल से ज़्यादा बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और फंडामेंटली जो है वो टाटा कैपिटल ज़्यादा बेटर है। तो अब आप कौन से IPO में अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं, कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स in our description box. Thank you.